सामने देखे कि और फिर मनी मन से तो होगा कोई सुंदर, मुझे क्या करना, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में लीन हूं, मुझे तो समाधि में जाना है, छोड़ो। फिर समाधि में लीन हो गए। शिष्यों ने देखा ये समाधि से जागृत होकर के पुनः समाधि में गए, गुरुदेव के पास गए। कहा क्या हुआ? एक संत के सामने हमने आपके दिए गए प्रथम श्लोक का गायन किया, उस श्लोक को सुन करके समाधि से बाहर तो आए, फिर समाधि में गए। तब वेद व्यास जी ने कहा कल फिर जाना और दूसरा श्लोक गाना। अब की बार वेद व्यास जी को पूर्ण विश्वास था कि सुखदेव जरूर आएंगे। दूसरे दिन फिर गए, उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम, उस बकी यानी उस राक्षसी को तो देखो, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर विलेपन करके लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को मारने के लिए आई हुई नारी को देख करके मां शब्द, मां कह करके पुकारा। और जो माता अपनी जन्म देने वाली माता के लिए जो गति रखी थी, वह गति वह पापिनी, वो राक्षसी पूतना को प्रदान कर दिया। ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके अन्य हम कृष्ण के शरण में जाएं, ऐसे दयालु और कोई नहीं है। जब ऐसे दया की बात सुने, भगवान सुखदेव जी से रहा नहीं गया कि उन्होंने कह दिया कि और श्लोक सुनाओ। कहा हमारे पास तो दो ही है, और आपको सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास आओ। बोले तुम्हारे गुरुदेव कौन है? कहा हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी है। आए वेद व्यास जी के शरण में, ये तो मेरे ही पिता है। 3 आवृत्ति भागवत का पाठ किया और पुनः वापस जंगल की ओर चल दी। और यहीं पर सौनक जी ने जब प्रश्न किए थे भक्तों के चरित्रों के विषय पर, तब यहां सबसे प्रिय भक्त जिनके लिए भगवान नौकर बन गए, आप सब लोग जानते हैं, नौकर बने हैं भगवान अर्जुन, पांडवों के सारथी बने हैं। उन पांडवों के वंशों के कुछ चरित्र सुनाने की सोची। वो पूछा क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ परीक्षित की बात आई थी तो परीक्षित की कथा प्रारंभ करते हैं तो पांडवों की कथा अनिवार्य है। और भगवान ने कहा है कि मम प्राणा ही पांडवः, यदि पांडव भगवान के प्राण है तो कथा प्रारंभ करने से पहले यदि पांडवों की कथा ना हो तो भगवान के प्राण की कथा खत्म है। इसीलिए जिस कथा में भगवत भक्ति की उजागर हो, भगवत भक्ति प्राप्ति हो, उस कथा को सबसे पहले प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ भगवान वेद व्यास ने कथा जो प्रारंभ की है भागवत के निर्माण से करके, वो प्रारंभ महाभारत के युद्ध से की है। एक तो कारण कि पांडवों की कथा होने के कारण से कृष्ण, पांडव की कथा में कृष्ण की जिक्र है, इसीलिए पहले कथा प्रारंभ किया। और दूसरा कारण वेद व्यास जी जानते हैं आने वाला युग कलयुग है, और कलयुग में हर घर में महाभारत होते हैं, तो क्यों न महाभारत की कथा से कथा शुरू करो। इसलिए महाभारत की कथा से कथा प्रारंभ की है। बोलो राधे राधे। और कथा भी कहां से? देखो महाभारत की शुरू से कर ना 18वें दिन की युद्ध की कथा से, 18वें दिन की युद्ध की कथा से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है, मरणासन्न में पड़ा है दुर्योधन, और इतने में अश्वत्थामा का आगमन होता है और पूछते हैं अश्वत्थामा दुर्योधन से, मित्र दुर्योधन जीवन भर में तेरे कोई काम नहीं आया, तू मरने वाला है, अंतिम समय में मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं, बोल तू क्या चाहता है।
अच्छा, यहां दुर्योधन मर रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, हाँ, प्राणांत होने वाले हैं। तो मरते मरते भी दुर्योधन क्या कह रहा है मालूम है? जब पूछा तुम क्या चाहते हो, अभी तक मैं तुम्हारे काम नहीं आया, अब काम आ जाऊं, बोलो क्या चाहिए। तब दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा कि देखो, जीते जी तो मैं पांडवों के बाल बांका नहीं कर सका, मैं चाहता था कि पांचों पांडवों को विनष्ट कर दूं। 99 भाई मेरे हैं और ये पांडव सिर्फ 5 हैं, इनको तो मैं मसल दूंगा, मैं ये स्वप्न देखा करता था, परंतु ये न हुआ। मेरे 99 भाई मारे गए और अंत में मैं भी अब मरने वाला हूं, पांडवों का बाल बांका न हुआ। मैं तो चाहता हूं भले पांडवों के पांडव ही नहीं चाहिए, पांचों के 5, एक का भी अगर कटा हुआ सर मेरे सामने आ जाए तो मैं राजी राजी मरूंगा। यह दुर्योधन कह रहा है मरते वक्त, क्योंकि ये पापी है। पापी व्यक्ति मरते मरते भी पाप सोचते हैं और पुण्यात्मा मरते मरते पुण्य कर्म करके चले जाते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने एक का कहा है, मैं 5 का सर तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा। ऐसा कह करके पांडवों को रात्रि के समय में, देखो दिन में तो मार नहीं सकते, दिन में मार नहीं सकते, और युद्ध का नियम ये नहीं है कि रात को मारें, परंतु नियम से विपरीत जाके काक उल्लुक न्याय न, काक उल्लू के न्याय को ला करके, एक न्याय शास्त्र का एक न्याय ला करके उस न्याय के जरिए मारने के लिए आ गए। भगवान को पता चला, श्याधा माधव जैसे मालूम चलते ही दौड़ते हुए आए और आकर के पांडवों को कहा कि चलो यहां से कहीं अन्यत्र। और जैसे चलो कहा, पांडवों ने ये भी नहीं पूछा कि कहां जाना है आधी रात को, ये भी नहीं पूछा, चलो कल दिया तो चुप कह दिया, तुरंत उठ के चल दिए। यही होता है भक्ति, यही होता है। यदि हमारे सामने कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आकर के हमें कोई भी कुछ भी कह दे, उसको क्यों किस लिए ना नुकुर नहीं करना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। आज पांडवों को कहा कि चलो, अब भी इसी वक्त यहां से 5 पांडव उठ के चल दिए, अर्धरात्रि के समय में निकल पड़े, कुछ नहीं पूछा। और जैसे अब पांडवों के पुत्र सो रहे थे, उनके पास जाके बोले चलो बच्चों ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नींद आ रही, हम तो यहीं हैं, हम सोएंगे। हम भगवान ने पांडवों को लेके गए, पांडवों को पुत्रों को वहीं छोड़ दिया। इतने में अश्वत्थामा आया, वो 5 बालक जब सोए हुए थे, लगा अश्वत्थामा को यही पांडव है, बस उन्हीं 5 के सर को धड़ से अलग करके भर के ले गया और दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जैसे उस सर को देखा, भीम के पुत्र का सर भीम के जैसे ही था, तो उस सर को लेके जैसे हाथ में लिया, भींचा तो बिल्कुल तरबूज की तरह पीछे। तब जैसे पिचका, तब दुर्योधन को लगा कि ये भीम का सर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10,000 हाथी के अकेले बल अकेले भीम में है, और मेरी बस की बात नहीं है कि मैं भीम के सर को पिचका सकूं। आज ये पिचक गया, इसका मतलब है भीम का सर नहीं है। प्रकाश की ओर ले जाके देखा तो भीम के पुत्र का। अब दुर्योधन रोता है, दुर्योधन बिलखता है, दुर्योधन तड़पता है और कहता है अश्वत्थामा को कि हे मित्र, तुमने कौन से जन्म का बदला मुझसे लिया? मैंने तुम्हें इन पुत्रों को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था। हमारे परिवार में, हमारे यहाँ कोई नहीं बचा, सब मारे गए, और एक ही एक ये पांडवों के ये 5 पुत्र बचे थे। मेरे मरने के बाद पानी देने वाला कोई नहीं है, यही 5 थे, और इनको भी तुमने खत्म कर दिया। ये किस जन्म की बदला मित्र तुमने मुझसे लिया? कहता कहता दुर्योधन का प्राणांत हुआ। दूसरे दिन द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती है, तो वहां सर न देख करके चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है। सभी पांडव आते हैं, किसने मारा? पता चला अर्जुन को कहा जाओ ले आओ।
अर्जुन घसीटते हुए रथ में बांध करके ले आए अश्वत्थामा को, द्रौपदी के सामने लाके रख दिया। द्रौपदी एक माँ है, तो उसको एक दया आ गई द्रौपदी को कि गुरुपुत्र है और ऐसे घसीटते हुए ला रहे हैं, ये देख करके देख नहीं पाई, तब बोल दिया छोड़ दो इसको। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम ऐसा, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण के पुत्र है और आपके गुरुपुत्र है। जिन गुरु